Hey guys, Jai Hind to all. Welcome to the channel JK Educare. In this video, first of all हम बात करेंगे ये झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की एक क्वेश्चन पेपर है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। इस कड़ी में सबसे पहला प्रश्न है जो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब है वॉर्सो। वॉर्सो इसका मतलब है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब है सारा। इस प्रश्न का सही जवाब है साराएवो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरीलबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सौरव गांगुली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली डायनामोस एफसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 1 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2024। ओनली 2016 के अनुसार जो है भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना भूमि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस साइमन आयोग। अगला प्रश्न है, मैक्स वर्टैपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो वह खेलते हैं 2015 ओवर टैक्स सूची में टॉप किए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है फॉर्मूला। क्या है दोस्तों? फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इसी कड़ी में आगे क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचियों में कितनी भाषाओं शामिल की गई है। सॉरी गाइस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बोडो। क्या है दोस्तों? बोडो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षकों को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस दर्शन जैन। अगला प्रश्न है, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है। खासी एक भाषा का नाम है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेघालय, यानी मेघालय राज्य की भाषा जो है खासी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस नील्स बोर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि से संबंधित संस्करण में लिखी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस सिंधी। अगला प्रश्न है, देखते हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन
एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा है के लेखक कौन है? यानी कि इनमें से कौन द गर्ल ऑन द ट्रेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है पाउला हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सेंट जॉस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सेंट जॉस जो है दोस्तों, ये कोस्टा रिका की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस डॉक्टर मोदुडुगु विजय गुप्ता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस आधुनिक लक्षणों की विरासत के नियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो IPL 2016 में खेले थे वो किस टीम का प्रतिनिधित्व किया था? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द पुस्तक एसोसिएशन गांधी के लेखक कौन है? लेखक कौन है गाइस? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गाइस जनार्दन ठाकुर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? नेशनल हेराल्ड मामले में जो है अर्जीदार सुब्रमण्यम स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान किस पद का होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस सब में सबसे ऊंचा जिला परिषद होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील दोस्तों आप सभी को पता है कि उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया था? भारतीय संविधान को जो है दोस्तों वो 22 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।